चाचा क्या मामला था, आप लोग बता पाएंगे? ये जो हत्या हुई है किस कारण हुई है? ये इसमें के चक्कर में हुई है सर। इसमें के नशे के चक्कर में? क्या बात थी, कौन था? तो फिरोज नाम का है जो बेचता था। अच्छा, तो उसको मना करे थे भाई, छोरों से बिकवाता था। नए छोरों से दादागिरी करता था साहब वो। तो फिर इसकी आपने कोई कंप्लेंट पुलिस को दे रखी थी यहाँ क्षेत्र के लोगों ने या नहीं? हाँ दे रखी थी ना। कब से दे रखी थी? कम से कम आपसे भी ज्यादा हो 15 दिन हो गए होंगे। 15 दिन से ज़्यादा हो गए कि यहाँ पर नशा बिक रहा है। फिर पुलिस ने क्या प्रयास किया, क्या कार्य किया? कुछ भी नहीं किया सर। पुलिस ने कुछ भी कार्य नहीं किया? नहीं। अब उसके बाद ये कल क्या अचानक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से ये हत्या हो गई, हत्या कर दी गई? 2-4 दिन पहले ये बोला भैया एक करके सबको इधर उधर में लोगों ने सबको ख़त्म कर दूँगा, ऐसे कही थी उन्हें। जो कल ये कांड कर दिया, थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई थी 2-4 दिन पहले जब धमकी दी थी। क्या नाम था मरने वाले का? अल्ताफ। क्या शादीशुदा था या बिना? शादीशुदा। बच्चे हैं छोटे छोटे। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं छोटे छोटे से। 3 बच्चे हैं। उसकी उम्र कितनी थी मृतक की? 35-36 साल। उसके घर में और कौन कौन लोग हैं, कुछ बताएंगे आप? माँ बाप है उसके। परिवार हैं? अच्छा, परिवार, माँ बाप है, पूरा परिवार है उसका। भाई हैं, माँ बाप हैं, बहनें हैं। ठीक। सर कल रात को क्या वाकया था जिस कारण ये हत्या हुई, कुछ बता पाएंगे आप? शादी की बात सुनिए जी, शादी में भी बात करते शादी में। लेकिन सर सुनने में आया यहाँ लोग कहते हैं कि नशे को लेके कोई कंप्लेंट भी की थी, उसको लेके ये हत्या हुई है। नहीं, मैं जांच करा रहा हूँ। जांच की चल रही है। तो सर हथियारे सुना है कि बाहर से बुलाए गए? नहीं, किसने कहा? यहाँ कुछ आवाम जो लोग हैं यहाँ के आसपास के, वो कह रहे हैं कि बाहर से कोई हत्या करने के लिए लोगों को बुलाया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आसपास के लोग हैं। तो सर अब क्या प्रयास रहेगा पुलिस का, जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी या? ठीक। सर क्या मामला है पूरा? पहले तो आप अपना नाम बताएं और मामला क्या था वो बताएं। मेरा नाम दिलीप शाह है। यहाँ क्या है, ड्रग्स बिकती थी। तो आज के 5-6 रोज पहले एक अभियान भी चलाया था, और जो मृतक है उसके घर के आगे टेंट वेंट लगे थे, टेबल वगैरह, तो वो भी इन्वॉल्व था कि भाई ये काम बंद होना चाहिए। तो हमने ये प्रोग्राम उठाया, मिशन चलाया कि भाई ये ड्रग्स बेचना बंद हो। उसके बाद 2 रोज़ बाद जो हमारे साथ की थे उनको तड़ी दी गई कि तुम्हें जान से मार देंगे, ये है वो। भाग के हमारे पास आए, हमने थाने में रिपोर्ट दी। थाने में रिपोर्ट देने के बावजूद उसके बाद ये कांड हुआ, जबकि पुलिस वालों ने उस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। और ये हुआ कि बेचारा अल्ताफ, उसको जान से हाथ धोना पड़ा। और हम चाहे कुछ भी हो, ये ड्रग्स का मामला तो ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। सर पुलिस में आप लोगों ने कंप्लेंट कब दी थी? वाकया तो कल रात का है। ये मरा है अब आज, कल रात को, उससे 2 रोज पहले। फिर पुलिस क्या बोली आप लोगों को? कुछ नहीं, लेके रख लिया, एक्शन ही नहीं करा उन्होंने। अच्छा, अगर एक्शन होता तो आज वो जिंदा होता अल्ताफ? हाँ, जिंदा होता 100%। तो अब आप लोगों का क्या कहना है पुलिस के आला अधिकारियों से? आला अधिकारियों से चाहिए, मिल जाए सबसे। क्या कहते हैं अधिकारी? कमिश्नर साहब से मिल के आए, उन्होंने कहा मैं इस पर एक्शन लूँगा। रात रात उन्होंने फ़ोन भी किया। तो सर अब ये घर परिवार में अल्ताफ कितने बहन भाई थे? 3 भाई थे और 2 एक बहनें, शायद 3 बहनें और अभी 4 बहनें, 3 भाई है, 3 बच्चे। तो अब 2 भाई रह गए और 2-3 बच्चे हैं उसके। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, इस मामले में प्रशासन की ढिलाई रही पूरी, और पुलिस को जो पहले से इन्फॉर्म था, पुलिस का खुद का फर्ज है कि उसके इलाके में इस तरह की कोई गतिविधि नहीं हो। और नशा एक ऐसी चीज़ है कि जो कि पूरी नस्ल को बर्बाद करता है। अब तक ये सुनने में आता था कि भाई नशे की वजह से लोग मर गए,
अब यहाँ पे पहली बार ये सुनने में आ रहा है कि नशा बेचने से रोकने की वजह से लोग मर गए। तो ये जो स्थिति है बहुत गंभीर स्थिति है। और जब लोगों ने जिस तरह का अभियान शुरू किया, नशा मुक्ति का अभियान शुरू किया, तो पुलिस प्रशासन का फर्ज था कि बल्कि ऐसे लोगों को जो है प्रोटेक्शन देना चाहिए उनको, कि भाई पुलिस लोगों को उत्साहित करती, बल्कि हतोत्साहित होने वाला कांड हो गया। और पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसके बावजूद पुलिस ने कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करी, ना अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करी। अपराधियों के खिलाफ पुलिस अगर उस समय कार्रवाई कर देती, बुला करके छोटे मोटे 191 पे अगर उनको बंद कर देती, तो मुझे लगता है कि आज इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता। तो निश्चित तौर पर सारे घटनाक्रम से सब लोग दुखी हैं और इस पूरे मामले को लेकर सुबह से धरने में बैठे हुए थे। फिर पुलिस जो है उसके बाद कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, कमिश्नर साहब के यहाँ से बुलावा आया, सब लोग मिल करके आए। कमिश्नर साहब ने नीचे वाले अधिकारियों को काफ़ी कड़ी भाषा में हमारे सामने उन्होंने फटकारा, डांटा है। तो हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि जो अपराधी, मुख्य अपराधी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसके जो भी पुराने मामले भी होंगे, कहीं हिस्ट्री शीटर है जो मारने वाला, वो हिस्ट्री शीटर है। पता पड़ा कि हमें थाने में कि 20-21 मामले पहले के भी चल रहे हैं, उसके ऊपर कोटा का कहीं का रहने और वाला है। मकान पे भी कब्जा कर रखा है। मकान पे भी कब्जा कर रखा है। तो कमिश्नर साहब ने जिस भाषा में अपने निचले अधिकारियों को कार्रवाई करने को कहा, डांटने को कहा, तो निश्चित तौर पर उनके प्रति थोड़ा विश्वास पैदा हुआ हमारे में। अभी अंतिम संस्कार हो रहा है, उसके बाद में फिर जो है पुलिस की कार्रवाई देखते हैं। अगर पुलिस ने 2 दिन में 3 दिन में अगर जैसा हमें आश्वासन मिला उस अनुरूप अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो वापस हम लोग जो है दोबारा धरने में बैठे। आपका नाम? मेरा नाम पौरुष भारद्वाज है, मैं प्रवक्ता हूँ राजस्थान प्रदेश। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हालात बद से बदतर है पूरे जयपुर के। ये सिचुएशन यहाँ की नहीं है, पूरे जयपुर की सिचुएशन खराब कर रखी है। और कुछ हद तक मैं इसमें जनता को भी दोषी मानता हूँ। हजारों आदमी, एक आदमी के सामने हजारों आदमी की नहीं चल रही है। ये बहुत बुज़दिली की बात है जनता के मायने में। दूसरी बात, मैं थाना जो इंचार्ज है और जो बीट अधिकारी और जो नीचे के सब हैं, उनको संदेश देना चाहते हैं, भाई अलर्ट हो जाओ, ये मौतों का खेल खेला जा रहा है। अगर ये मरते रहना इसी तरीके से, तो आप समझ लेना इसके जिम्मेदार आप भी बराबर हो। अगर ये खुले में कोई चीज़ बिक रही है और इसकी वीडियो जा रही है ऊपर, उसके बावजूद आप इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, ये सब चीज़ें हाईलाइट होंगी और जनता वोट के माध्यम से बदला लेगी, नेताओं से भी बदला लेगी। एक आपने बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया है कि बीट अधिकारी या जो प्रभारी होते हैं एरिया के क्षेत्र के, उनको पता होता है और वो कंट्रोल कर नहीं पाते। ये गंभीर सवाल है, आखिर प्रशासन के उच्च अधिकारी क्यों इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं? सिचुएशन गली गली में बीट अधिकारी घूमते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो ये छुप के बिक रही है? ड्रग्स बिक रहा है, मौत का सामान बिक रहा है। और अब क्या गारंटी है जो लोग, जो टीमें यहाँ काम कर रही है नशे के ऊपर? अरे मैं नेताओं से पूछता हूँ, क्या गारंटी इस चीज़ की? ये नींद जो टीमें तो इस जनता को सेफ रखने की कोशिश कर रही है, जो जयपुर की टीम है, क्या उन पे एलिगेशन नहीं लगे हैं? उनके साथ गलत नहीं हो रहा है? अरे भाई, प्रशासन अगर हमारे साथ नहीं होगा तो इस तरह से तो ये लोग हम पे हावी हो जाएंगे और हम किसी भी हाल में ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरी जनता हमारे साथ है, या तो निष्पक्ष कार्रवाई करनी शुरू कर दो। पहले तो आदमी नौकरी के लिए तरसता है कि मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं, और पुलिस में भर्ती होने के बाद फिर जनता को अपना कुत्ता समझता है, नौकर समझता है। गलत बात है। आप निष्पक्ष कार्रवाई करो, नहीं तो फिर दूसरा रूप लिया जाएगा जनता के हिसाब से। आप क्या कहना चाहते हैं सर? सर हम ये कहना चाहते हैं, जयपुर नशा मुक्ति अभियान से हमने एक टीम चला रखी है, मुहिम चला रखी है माशाल्लाह, पूरे जयपुर शहर के अंदर है और उसका अल्लाह पाक ने मुझे अमीर बना रखा है। और दरअसल बात क्या है सर, ये जो पैसा चल रहा है ना, पैसा छोटे मोटे थानों में, इधर उधर थानों में सब पैसा चल रहा है सर, ठीक है। तो सर मिली भगत के आरोप लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं आप पैसे के? ये किस पे आरोप लग रहा है? FIR दे के आते हैं तो मिठाइयों के डब्बे में हमारी FIR होती है, आती हमारा मर्डर ही नहीं होता अगर सख्त कार्रवाई देती तो। 3 दिन पहले हम आधी रात को के धमकी आने पर हमने FIR दर्ज की। हम चाहते तो हम लड़ सकते थे उससे, कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई करने की जाते हम थाने की जाते, हम कानून को तो हाथ में लेना नहीं आपका चाहते। कहने का मतलब ये पुलिस अगर वक्त रहते अगर कार्रवाई करती तो ये मर्डर नहीं ये होता? मर्डर नहीं होता सर। तो पुलिस की ढिलाई रही हमारा इसमें। भाई गया है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 3 बच्चे हैं, उनकी बच्चियां हैं, 2 एक बच्चा है। अच्छा, आपके भाई थे मृतक? मित्र ही है हमारे, कलमा पढ़ने वाला हमारा भाई है, सब भाई है, हम सारे मिलने जुलने वाले भाई है। पर दरअसल बात ये है सर, उन बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा जिसका मर्डर किया है, और उसको सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए। सलीम साहब, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं? नशे को लेके दिन पे दिन कार्रवाइयाँ पुलिस करने की बजाय ये ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, क्या मामला? की खबर है, हम सब इसकी मजम्मत करते हैं, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मगर अब ये है पूरा समाज जागरूक हो चुका
नशे के खिलाफ ये जो कुर्बानी गई है जाया नहीं जाएगी। हम सब साथ हैं और इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी कार्रवाई करवाएंगे, बहुत पुख्ता कार्रवाई करवाएंगे। सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हम ये चाहेंगे जयपुर से नशे को उखाड़ फेंकेंगे। हादसा हुआ, कैसे वाकया हुआ? आपके बच्चे की जो मृत्यु हो गई, जो हत्या कर दी गई है, सुनने में आ रहा है, क्या मामला है? भाई ऐसा है भाई साहब, ये मीटिंग हुई थी यहाँ पे, हमारे 7-8 दिन हो गए। तो वो मीटिंग करी थी कि भाई ये स्मैक बिक रही है, इसको बंद करो, बच्चे बिगड़ रहे हैं, है कि नहीं? तो ये मसला था। अब कल गई बारात, कल गई हमारे भाई की बारात, तो उसमें चला गए, मैं तो गया नहीं, है कि नहीं? तो वहाँ जो इसमें बेचते हैं, नशेची लोग हैं, वो बिकवाते हैं, उन्होंने ऐसा गड़बड़ी कर दी, इनके मारपीट हो गई। अब आ गया ये यहाँ पे, आने के बाद में यहाँ चिल्ला रहा था। अब उसके बाद में मैं तो ऊपर चला गया, फिर इसके बाद में इसको कि मेरे दर्द हो रहा है यहाँ, वो ये हबीब भाई के ले गए, हबीब भाई से वहाँ ले गए, ऐसे में वो रास्ते में खत्म हो गया। कितनी उम्र थी आपके बच्चे की? इसकी होगी 35 साल हुई। 35 साल। क्या शादीशुदा थे या? शादीशुदा हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे। लड़का लड़की कितने हैं 3 में? 2 लड़की हैं और 1 लड़का है। अब कमाने खाने की जिम्मेदारी आपके किसके ऊपर आती है? आप इस उम्र में हो चुके हैं, बुजुर्ग हैं, आप उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब वो तो ले जाना। सरकार से, प्रशासनिक अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक बुजुर्ग बाप हैं, सदमे में हैं, जवान बच्चे की मृत्यु के बाद, और नशे के कारण हुई, बड़ा अफसोस होता है ऐसी जब मौतें होती हैं। सरकार से निवेदन है कि इनकी मदद को आगे आए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।